हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स। दोस्तों, आपने सैकड़ों कबल मसीह गुनाहगारों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चंद होनहाक और बदतरीन तौर तरीके तो देखे होंगे, या फिर कभी ना कभी आपने ज़रूर सुना होगा, जिसमें कभी किसी को उल्टा लटकाकर इसके जिस्म के दो हिस्से कर दिए जाते या ज़रूरत पड़ने पर बिजली के झटके भी दिए जाते रहे। इसके अलावा ये भी देखा जाता रहा कि मुजरिम को चूहों के मैदान में फेंक दिया जाता था ताकि चूहे शिकारी को नोच नोच कर मार डाले। उस वक्त ऐसी सजाओं को दुनिया की बदतरीन सजाएं माना जाता था। हुकूमत करने वाला बादशाह अपने लिहाज से मुजरिम को सजा देने के मुख्तलिफ तौर तरीके अपनाए रखते थे, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता था ताकि इसके खौफ और डर से कोई और ऐसी गलती ना कर सके और जुल्म और सितम रुका रहे। लेकिन इसके अलावा और भी तौर तरीके अपनाए जाते रहे, जिसमें ब्रेजन बुल आज की हमारी इस वीडियो का हिस्सा रहेगी। बदतरीन सजा देने के लिए पित्तल के बुल को अंदर से खोखला रखकर इस तरह डिजाइन किया गया था कि शिकारी को इसके अंदर रखकर बुल के नीचे वाले हिस्से में आग लगा दी जाती थी, जिसकी वजह से मुजरिम चीखता चिल्लाता अपनी जान दे देता था। लेकिन मौजूद नाजरीन, इस ब्रेजन बुल की खास बात यह भी थी कि दर्दनाक सजा देते वक्त शिकारी के चिल्लाने की आवाज़ें बुल के मुंह से एक सुरीली आवाज़ बनकर निकलती थी ताकि लोग खौफसदा होने की बजाय इंटरटेन हो सकें। आखिर ज़माना कदीम में सजा देने का ऐसा तरीका क्यों राइज किया गया, वो ब्रेजन बुल की क्या क्या खासियत होती है और इसके अलावा ये किस दौरे हुकूमत में बनाया गया, ये सब जानने से कबल आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। मौजूद नाज़रीन, ये कहानी तकरीबन 550 कबल मसीह की है, जब रोम और मिस्र की हुकूमत अरूज पर होती थी, जिसके जालिम बादशाह फ्लोरस अपनी खुशी की वजह से छोटी छोटी गलतियों पर मुजरिमों को इस कदर होनहाक सजाएं देते जो कदीम दौर की दर्दनाक सजाएं तस्लीम की जाती रहें। और इनमें से एक किताब में ब्रेजन बुल के बारे में भी लिखा गया कि ये आला कब तैयार किया गया। इसमें लिखा गया कि इसका इन्वेंटर पैरालोस नामी एक शख्स था जो फ्लोरस बादशाह के दौर में बेहतरीन मूर्तियाँ भी बनाया करता था। बादशाह फ्लोरस की हुकूमत पर जब पैरालोस को जब ये काम सौंपा गया तो पैरालोस ने दिन रात की मेहनत के बाद एक अच्छे नाम लेने के चक्करों में तांबे का एक ऐसा बुल बनाया जिसमें अगर किसी मुजरिम को जलाया जाता तो मुजरिम चाहे जितना मर्जी चलाता रहे, उसकी आवाज़ बुल के मुंह से एक सुरीली आवाज़ बनकर निकलती थी। वो ये सारा काम बुल के मुंह में लगी हुई बांसुरी की वजह से होता था, जो किसी भी तेज आवाज़ को एक सुरीली आवाज़ में बदल देता था। इसके अलावा एक ऐसा सिस्टम भी लगाया गया था जिससे धुएं से उठने वाली गंदी स्मेल एक खुशबू में बदलती रहती थी। मतलब कि दोस्तों, अब मुजरिमों को ज्यादती का निशाना बनाने के लिए यह बुल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। दोस्तों, यहाँ पर ज्यादती का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि किसी की सजा में जब किसी की खुशी मिल जाए तो वो सजा ज्यादती का रुख मोड़ लेती है, जिस वजह से फ्लोरस बादशाह ने यह बुल बनवाया था। लेकिन यह सजा यहीं पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि प्यारे दोस्तों, हर जालिम का भी एक दिन इबरतनाक इंजाम जरूर से होता है। जैसे कि सबसे पहले पैरालोस अपने बुरे अंजाम को पहुंचा, जिसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि इसने इनाम हासिल करने के लालच में बादशाह फ्लोरस के सामने इनाम की पेशकश रखती थी और अपने हाथों से बनाए हुए आला के बारे में हर वो खूबी बताई, जिससे बादशाह फ्लोरस न सिर्फ खुश हुआ बल्कि इन सभी खूबियों का तजर्बा करने पर बेचैनी में मुब्तला हो गया कि कब वो वक्त आए कि किसी मुजरिम को इसमें बुनकर सुरीली आवाज़ और निकलने वाली खुशबू का मजा चखा जाए। इसी बेचैनी ने बादशाह को एक बार फिर से ज्यादती करने पर मादा कर दिया। दोस्तों, वो ये था कि बादशाह ने पैरालोस को इस बुल में जलाने का सोच लिया था ताकि इनाम मांगने की गलती की सजा भी से मिल सके और आज के बाद ऐसा बुल भी दोबारा ना बनाया जा सके। इसके बाद जब इन्वेंटर पैरालोस को इस ब्रेजन बुल में डाला गया तो उस वक्त पैरालोस ना सिर्फ चिल्ला रहा था बल्कि अपनी गलती को भी याद करके तड़प रहा था कि अपने ही हाथों से मैंने अपनी मौत का सामान बना डाला। और इसे इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा था कि इसके चिल्लाने की आवाज़ लोगों तक सुरीली आवाज़ में ही पहुंचेगी, जिससे इसे कोई भी नहीं फ़ायदा होने वाला। और इस सुरीली आवाज़ को बादशाह खुद सुनने पर बेकरार हो रहा था। इस तरह पैरालोस वो पहला बदबख्त शख्स बन गया जो ब्रेजन बुल में जलाया गया, और इसके बाद एक लंबे अरसे तक बिल्कुल इसी तरह इस दौरे हुकूमत में मुजरिमों को जलाया जाता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब फ्लोरस बादशाह का दौर ख़त्म हो गया और जब अरसे दराज से लोगों की सजाओं से महजूर होने वाला बादशाह खुद इस दर्दनाक सजा की जीनत बना। मौजूद नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ था कि कुछ अरसे बाद जब किसी और रियासत की वजह से फ्लोरस बादशाह की रियासत पर जवाल पजीर हुआ
تو لوگوں نے اس سب کی بڑی وجہ بادشاہ فلورس کی نحوست کو ٹھہرایا، جو چھوٹی سی چھوٹی غلطیوں پر بھی خود کو خوشی سے محظور کرنے کے لیے مجرموں کو اس بریزن بل میں جلانے کی سزا سنا دیا کرتا تھا، جس کے بعد سینکڑوں اور الزامات بھی بادشاہ فلورس پر لگا دیے گئے، اور اس کی بنا پر بادشاہ کو نہ صرف بادشاہت کے عہدے سے اٹھایا بلکہ اس کو بریزن بل میں جلتی آگ کے اوپر ڈال دیا گیا، اور بس اسی طرح اس وقت سے آج تک بریزن بل جیسی سزا کا نام و نشان ہی ختم کر دیا گیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر، اور ایسی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو دوستو ملتے ہیں اس سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔